हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनिका पसंद व्लॉग में। तो ये ना धीरे रीशु के बर्थडे के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। एक्चुअली नेक्स्ट डे जो धैर्य है ना, तो वो अपने मामा के यहाँ चला गया, छुट्टियाँ पड़ गई थी तो उसके मामा आए थे लेने, तो मैंने भेज दिया। तो मैं ज़्यादा शूट वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था, बर्थडे की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना समेटना था सब कुछ। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है उसके धैर्य के जाने के बाद का। तो रात को ना हम लोग आए थे BTW पे। इनका ना क्रेविंग हो रही थी मीठे की, तो रसमलाई खाने आए थे हम लोग। और बस यहीं मैंने शूट किया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मन नहीं था, धैर्य चला गया था ना, तो मेरा मन नहीं लग रहा था उसके बिना। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने धैर्य को ना अकेले भेजा है उसके मामा के यहाँ, क्योंकि अभी ना मैं थोड़े दिनों बाद जाऊँगी इस वजह से। तो ये ना उसके फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो आज मैं जाऊँगी अपनी मम्मी के यहाँ, अपने मायके। और मैं पूरे ना नवंबर में गई थी भाई दूज पे। तो उसके बाद जो है मैं फरवरी में गई थी सिर्फ़ एक दिन के लिए, मेरी मौसी की लड़की की मेहंदी का फंक्शन था। मैंने वो व्लॉग भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। तो नवंबर से लगा लो कि 6 महीने तक मैं गई नहीं हूँ रुकने के लिए। और मेहंदी में भी मैं एक ही दिन बस मामा के यहाँ ही रुक पाई थी और अगले दिन चली गई थी। तो ये ना अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो ये उस दिन का व्लॉग है। और धैर्य जब गया है ना, उसके 2-3 दिन बाद मैं गई हूँ, तो तब का व्लॉग है। बीच में मैंने शूटिंग नहीं की, धैर्य चला गया था ना, तो मैंने सोचा काम वगैरह कर लूँगी, तो मैं व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई, मेरा मन ही नहीं हुआ करने का। क्योंकि ना याद आ रही थी मुझे उसकी बार बार। तो मैंने अपने सारे काम निपटा लिए घर के, जैसे क्लीनिंग वगैरह कर ली, सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर ली, फ्रिज वगैरह सब क्लीन कर लिया, जो भी मतलब काम होते हैं, किचन वगैरह के डब्बे वगैरह सब कुछ धो दिए मैंने। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था। तो आज मैं मायके जा रही हूँ, तो मैंने आज भी बस थोड़ा सा ही शूट किया है। ये भी हस्बैंड ने ही शूट किया है। मैं नेल पेंट लगा रही थी, तो रीशु बोल रही थी कि मम्मा मेरे भी लगा दो। तो मैं हो गई हूँ रेडी, बैग वगैरह सब रेडी कर लिए हैं मैंने। और अब मैं जा रही हूँ अपने मायके पूरे महीने के लिए, क्योंकि इनकी 1 महीने छुट्टियाँ हैं बच्चों की। तो अब मैं अपने मायके में रहूँगी, कम से कम 25 दिन तो रहूँगी मैं। तो 1-2 तारीख को तो मैं जा ही रही हूँ, तो वैसे ही मेरे मतलब दिन कम ही हो गए हैं और फिर 2-3 दिन पहले मुझे आना भी है। और वहाँ पे भी मेरे कुछ काम है बैंक वगैरह के, तो वो भी निपटाने हैं मुझे। तो यहाँ पे ना मैं वेट कर रही हूँ, मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है। तो क्या हुआ कि जो हमारे घर के पास जहाँ से वो आता है ना, उस रोड पे ना कुछ काम चल रहा था, तो इस वजह से ना उसकी गाड़ी वहीं पे फंस गई, वो आगे नहीं आ पा रहा था। तो काफ़ी देर मैंने वेट किया पहले, तो फिर उसके बाद मैं रोड पे निकल गई वेट करने के लिए। तब भी वो मतलब आ नहीं पाया वहाँ से, क्योंकि रोड पे कुछ काम चल रहा था, तो गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। तो फिर इस वजह से ना फिर मैं रिक्शा करके, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ तक गए। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे जो है दूसरे रास्ते से रिक्शा निकाला और फिर गाड़ी में बैठे, तो कुछ भी शूट नहीं हो पाया बीच का। तो यहाँ पे ना वेट कर रही हूँ गाड़ी आ गई रीशु का। तो रीशु भी तैयार होकर रेडी होकर खड़ी हुई है गली में, और मैं जा रही हूँ। तो रीशु है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। और देखिए मैं ना काफ़ी देर वेट करती रही, बट वो आ नहीं पाया ना वहाँ से। तो फिर जैसे तैसे फ़ोन पे मैंने उससे बात की कि रिक्शा वगैरह करके आ जाती हूँ। तो फिर फाइनली जो है मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, ड्राइव कर रहा है वो। अभी भर रही हूँ। फिर ये रास्ते में मैंने थोड़ा सा शूट किया था, हाईवे की शूटिंग है ये सारी। हमारे जो नरेला है वहाँ से जो है दिल्ली के लिए फिर हाईवे पड़ता है बीच में, काफ़ी लंबा चौड़ा सा। मेरे ख्याल से दिल्ली का सबसे बड़ा हाईवे है ये। तो फिर हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ना ट्रैफिक वगैरह भी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि छुट्टियां वगैरह पड़ गई हैं ना बच्चों की। तो आजकल सब लोग जो हैं अपने मायके जा रहे हैं, तो इस वजह से ना रोड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और घूमने भी जा रहे हैं लोग आजकल। हम लोगों ने भी प्लान किया हुआ है कहीं जाने का, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ जाते हैं हम लोग। उसका भी पूरा मैं व्लॉग बनाऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। तो अभी ना मायके जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट हो रही है। रीशु बहुत खुश है। और मैं सबके लिए ना गिफ्ट वगैरह लेके गई थी, बच्चों के लिए चीज़ वगैरह, चॉकलेट, चिप्स वगैरह सब लेके गई थी। और रीशु ना सो गई थी रास्ते में, तो फिर मैंने शूट किया दिखाने के लिए, थक गई थी। और भाई ड्राइव कर रहा है और मेरी भाभी भी बैठी हुई है आगे। बट मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि मैं पीछे बैठी हुई थी और फिर रीशु भी सो गई थी ना मेरी गोदी में। और ये सामान है, और ये ट्यूबलाइट्स वगैरह जो है वो मंगाई थी भाई ने, हमारे यहाँ सस्ती मिल रही थी, तो मैं ले आई हूँ। तो बस अब घर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ मम्मी से, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो रास्ते में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत ही जो है रोड वगैरह का मैंने शूट कर लिया था। धैर्य तो पहले ही चला गया था, तो अपना घर आ गया है। तो रीशु सो गई थी, मैंने उसको उठा दिया और मम्मी को ना कॉल कर दिया है कि मैं आ गई हूँ नीचे, ताकि ना मम्मी थोड़ी ना मेरी हेल्प करवा देगी, सामान वगैरह ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे ना रीशु भी है और फिर ना सामान भी है, मेरा बैग भी है और लैपटॉप भी लेके आई हूँ मैं। लैपटॉप से मुझे कुछ काम है, इस वजह से लैपटॉप भी मैं लेकर आई हूँ।
तो सामान वगैरह निकाल रही हूँ मैं गाड़ी में से। और ना माल वगैरह भी लाई थी मैं, जो मुझे ना अपने भाई को बेचना था। जो मैंने बताया था ना कि पहले मेरा एक काम था ऑनलाइन का, तो मैंने वो बंद कर दिया है अब। तो वो माल वगैरह भी था, तो भाई वो लेकर आएगा। तो इस वजह से ना मम्मी को मैंने बुलाया है, तो एक बैग मम्मी उठा लेगी और एक लैपटॉप वाला बैग मैं हैंग कर लूँगी, और 2 ये कैरी बैग भी हैं और फिर रीशू भी है। तो इस वजह से जो है मम्मी को बुलाना पड़ा नीचे, नहीं तो हम ही ले जाते सामान सारा। तो बैग बहुत भारी हो गया था, मम्मी भी जैसे तैसे ना उठा के ले गई हैं। मैं मम्मी को बोल भी दी थी कि मम्मी तुम ना ऐसा करो, मैं पहले ये वाला सामान रख के आ जाती हूँ, फिर मैं बैग उठाती हूँ आके। तो मम्मी ने बोला कि नहीं मैं उठा लूँगी, और बहुत ज़्यादा भारी था बैग। फिर मम्मी उठा के ले गई बड़ी मुश्किल से। मैं तो मना कर रही थी पर मम्मी मानी ही नहीं। तो फिर हम लोग ना फिर ऊपर आ गए। देखो कितना भारी बैग हो रहा है, मम्मी से उठ भी नहीं रहा है। तो क्योंकि मेरे हाथों में भी सामान था, और फिर मैंने भी एक बैग टांगा हुआ है लैपटॉप वाला, और 2 कैरी बैग भी हैं, प्लस में रीशू भी है। तो ये देखो मम्मी कितनी मुश्किल से ना उठा उठा के ले जा रही है बैग बेचारी। मैं बोल भी रही हूँ मम्मी रहने दो, मैं उठा लूँगी, पर माँ तो माँ ही होती है ना। तो उसके बाद आने के बाद मुझे मिला सबसे ज़्यादा एक सरप्राइज़। मम्मी ने मेरी ना आरती वगैरह करी यहाँ पे। जब धैर्य आया था ना इनके घर पे, तो मम्मी ने उसकी भी करी थी आरती। तो मेरी और ऋषु की भी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ना फिर मतलब मायके आते ही ना मतलब रो पड़ी मैं, रोना आ गया मुझे। ये सब देख के ना बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। और ना फिर संभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर मैं ज़्यादा रोऊँगी तो फिर मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती हैं मुझे देख के। तो फिर ना मैं उनको मतलब अपने आप को तो मैं क्या ही संभालूँ, मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर मेरे लिए। क्योंकि फिर जब मम्मी रोती हैं तो फिर मैं अपने आप को तो अपने आप को भी संभाल नहीं पाती, फिर मैं मम्मी को क्या संभालूँगी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम दोनों। तो फिर मैंने थोड़ा सा रुक के किया है वीडियो शूट उसके बाद। तो फिर जो है धैर्य का भी मम्मी ने तिलक वगैरह किया दोबारा से, और मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मतलब ये खुशी ना शायद मैंने मम्मी की मतलब काफ़ी बरसों टाइम बाद देखी है। जब पापा थे उनकी लाइफ में तब वो ऐसे खुश हुआ करती थी कभी। तो पापा के जाने के बाद ना मतलब पहली बार मैंने मम्मी को ना इतना खुश देखा है। तो फिर मैंने मम्मी को प्यार किया बहुत सारा, और मतलब बहुत ज़्यादा संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और मायके आते ही रो पड़ी मैं। और मतलब इस वजह से मतलब क्या ही बताऊँ, बस आप लोग समझ सकते हो, जो भी लड़कियां अपने घर जाती हैं तो वो लोग समझ सकती हैं मेरी ये फीलिंग की क्या फ़ीलिंग होती है एक लड़की की जब वो अपने मायके जाती है। कितनी खुशी होती है उसको और उसकी माँ को भी। मतलब बहुत दिनों बाद जब बेटी घर आती है तो एक अलग ही खुशी होती है माँ की आंखों में, और आप लोग देख सकते हैं मम्मी की आंखों में वही खुशी है। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए थे। उसके बाद फिर मम्मी ने ना चाय वगैरह बनाई मेरे लिए। तो हम लोगों ने पहले बातें वगैरह करी थोड़ी बहुत, और फिर ये देखो ये इसी हरकतों की वजह से ना लड़ाई हो जाती है। ये ऋषु को बहुत परेशान करने लग जाता है आते के साथ ही ना। इसका ना देखो उसको जीभ चढ़ा रहा है ना, तो इसी हरकतों की वजह से ना फिर इनकी लड़ाई होती है बच्चों की। तो बस यही है, इतने दिनों से ये था नहीं ना, तो मैंने भी अपने सारे काम कर लिए थे टाइम से। ये देखो यहाँ पे ना कभी तो ये इसको प्यार करता है, कभी फिर ये इससे लड़ाई करता है। तो भाई बहनों का ना यही समझ में नहीं आता है। और ये देखो मैंने इसको जब इसको दिखाया ना कि मैं चार्ट्स लाई हूँ बनाने के लिए, तो कह रहा है मम्मा कि आप बनाओगे। तो वो तो मैं ही बनाऊँगी। यहाँ पे ना मम्मी के सूट स्टिच करवा के लाई थी मैं 2, तो वही दिखा रही थी मैं मम्मी को। और बच्चे अपना खेल रहे हैं, हार्दिक और ऋषु की जोड़ी बन जाती है आते ही। तो वो अपना खेल रहे हैं, और कभी हार्दिक साइकिल चलाता है, कभी ऋषु चलाती है साइकिल। तो अभी तो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो मज़े कर रहा है ये भी। अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है इनका। और ये हर्षी है, हर्षी मेरी गोदी में ऐसे चिपक गया जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मुझसे मिला है ये। और ना बहुत देर तक ये ऐसे ही मुझसे चिपका रहा, बहुत देर तक। मैंने इसको खूब सारा प्यार भी किया, और मतलब इसका तो मन ही नहीं कर रहा था मेरी गोदी में से कहीं जाने का। फिर मैं बच्चों के लिए ना कलर और बुक्स वगैरह लाई थी, ताकि बच्चे कलरिंग करें आराम से बैठ के अपना। तो यहाँ पे ना हार्दिक और ऋषु कलरिंग कर रहे हैं। ऋषु भी कर रही है, हार्दिक भी कर रहा है। और हार्दिक को ना बहुत ज़्यादा शौक है कलरिंग करने का। इस वजह से मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं बुक्स और कलर्स लेके आती हूँ, ताकि ये दोनों आराम से बैठ के कलरिंग कर ले। और ये देखिए हाय कर दो। और यहाँ पे मम्मी चाय बना रही है मेरे लिए। चाय बना रही है। माइक मंगा लूँगा, ऑर्डर कर मोना के लिए ना चाय बना रही हूँ। थोड़ी बातचीत हो गई है, अब चाय पिएगी उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना मम्मी मेरे लिए बना रही है चाय, मेरे और अपने लिए, और सभी पियेंगे वैसे तो चाय बन रही है। फिर ये ना मेरा भाई जो है माल वगैरह देख रहा है, जो मैं लाई हूँ ना उसमें से मतलब कि हिसाब किताब देख रहा है कितने पैसे बनेंगे मेरे। तो ये मैं सूट स्टिच करवा के लाई थी, ये मम्मी ने पहन के, मैंने बोला दिखाओ कि फ़िटिंग वगैरह सही आ रही है, नहीं आ रही, नहीं तो मैं फिर ठीक करवाऊँगी। तो सही आ रही थी फिटिंग वगैरह। जो टेलर से मैं सूट सिलवाती हूँ ना बहुत ही अच्छे सूट सिलती है वो, तो मम्मी को पसंद आ गया था। बट ये वाला सूट जो मम्मी को कलर थोड़ा सा पसंद नहीं आया है, तो देखते हैं क्या होता है इसका बाद में। तो मम्मी कह रही थी कि कोई ले लियो, और फिर मैं देखती हूँ क्या करना है इसका। तो यहाँ पे ना हार्दिक और ऋषु जो
है बैट बॉल खेल रहे थे। और ये मम्मी ले आई थी मेरे लिए आइसक्रीम, जो मम्मी ने घर में ही बनाई है जो। तो मम्मी ले आई थी मेरे लिए और रिशु के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने खाई नहीं है। मम्मी तो बनाती रहती है बट मैं तो वहाँ पे होती हूँ ना, तो इस वजह से मम्मी ने मुझे दे दी थी थोड़ी सी आइसक्रीम और थोड़ी सी रिशु को भी दे दी थी। तो ये सूट वगैरह ये मैं दोनों लेकर आई थी, मम्मी ने आपको पहन के भी दिखाई दिए हैं। तो मुझे तो अच्छे लगे, बाकी मम्मी को भी पसंद आए। और कॉटन के सूट हैं और मैंने पैंट की जो वीडियो आप लोगों को कई बार मैंने शेयर करी थी ना, ये मैंने वहीं से परचेज़ किया है ब्लैक वाला। और जो ये पिंक वाला देख लो वर्षन से परचेज चुन्नी मेरे बैग में भी चुन्नी भी इसकी कॉटन की उसकी प्योर की है। चाहे तो यहाँ से सूट बाय कर सकते हैं। देखिए स्टिच करवाना पड़ता है, कपड़ा देते हैं ये लोग। फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है, बस फैब्रिक की मेरी गारंटी है कि फैब्रिक में कुछ नहीं होता, कलर वगैरह कुछ नहीं निकलता। अब देखिए हल्का फुल्का कॉटन में जो अलग अलग दो ना शर्ट को और बॉटम को भी रंग निकलेगा इसमें, ऐसी गारंटी की इसमें नहीं निकलेगा, इसमें बिल्कुल भी निकलेगा, इसमें निकलेगा। शॉप का मैं शीशी लाई हूँ रंग की, तो आप लोग वो एक बार डाल दो फिर रंग नहीं निकलता, उसके बाद एक बार तो निकलेगा, एक बार चैनल भी है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हो अपने चैनल पे। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ही अच्छे सूट बेचती हैं वो, लाइव भी आती हैं, आप लोग बाय कर सकते हैं। और जो दूसरा जो सूट है ब्लैक वाला, वो भी आपको जो है कोरियर वगैरह करवा देंगे अगर आप लोग लोगे तो। होलसेल वगैरह की बात भी कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, तो मैंने आते ही सबको ना काम पकड़ा दिया, सब यहाँ पे कलरिंग करने में बिज़ी हो रखे हैं। और सबको ना मैंने एक एक बुक दे दी है, बहुत सारी बुक लेके आई थी मैं, तो सब ना यहाँ पे लगे हुए हैं और हर्षी भी लगा हुआ है। बड़ा मज़ा आता है बच्चों को ऐसे देख के ना, और हमारे घर में बच्चों की कोई कमी नहीं है, हर साइज़ के बच्चे मिलेंगे आपको हमारे घर में। और 2 बच्चे और भी हैं, नीचे हैं वो मेरी भतीजे भतीजी हैं, वो अभी ऊपर आए नहीं हैं, अभी उनको पता चलेगा तो फिर वो भी ऊपर आएंगे मुझसे मिलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बनाया आपने, दोबारा दिखाओ। अच्छा है, अरे हार्दिक ने भी बनाया, दिखाओ इधर, दिखाओ बाबू, ऐसे करो, ऐसे सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपका भी सुंदर है बहुत। हर्षी ने भी करा है, हर्षी भी दिखा दो अरे एक बार, हर्षी दिखाओ, हर्षी ठीक से दिखाओ। मम्मी ये भी दिखाने आए, ठीक से दिखाओ बाबू। तो यहाँ पे ना सब बच्चे मुझे आके ना अपने कलर दिखा रहे थे जो उन्होंने करे थे बुक में। तो साथ में ना ये हर्षी भी आ गया था दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ना मम्मी ने डिनर में बनाया था आज मेरे लिए राजमा चावल, क्योंकि ना बहुत दिनों बाद आई हूँ ना मैं, और राजमा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ने बनाया था। तो मैंने ना उसकी क्लिप वगैरह जो है देखो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ मम्मी ने किस तरीके से बनाया है, बट आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए होगी तो मैं ना ज़रूर से, मम्मी अभी फिर से बनाएंगी थोड़े दिन बाद, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर से डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।